वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइज, आज से जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो सीरीज है माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन का सीजन 2। इसका फर्स्ट सीजन ऑलरेडी गाइज मैं इसी चैनल पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसके अराउंड 26 या 28 एपिसोड थे और मैंने पूरे के पूरे एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए थे। बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया था गाइज, सारी डिटेल्स को मेंशन करके। तो अगर अब तक भी आपने इस सीरीज का फर्स्ट सीजन नहीं देखा है, सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं, तो गाइज एक रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार प्लीज आप उसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे कि आप इस सीजन से यानी कि सेकंड सीजन से रिलेट कर पाए और पहले की सारी चीजों को जान पाए कि आखिर इस सीरीज का मेन बेस क्या है, इसी के साथ में ये क्या कहने चाहती है, क्या एंटरटेनमेंट है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो इन सब चीजों से रिलेट करने के लिए गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इसका फर्स्ट सीजन का ब्रीफ जरूर ले लीजिए। खैर, अगर आपने नहीं भी देखा है तो मैं आपको फर्स्ट सीजन का थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ, ताकि आप इस सीजन से आराम से कनेक्ट कर पाए। हमारी दुनिया के अलावा भी बहुत सारी दुनिया है जिन्हें की हम एलियंस कहा करते हैं। उन्हीं एलियंस में से कुछ एलियंस को रिप्रेजेंटेटिव की तरह अर्थ पे भेजा गया और उसमें से एक लड़की थी जिसका नाम जायोकी था। खैर, उसे उस प्लेनेट पे तो नंबर 7 कहा जाता था, जिसे फर्स्ट सीजन के अंदर इसलिए भेजा गया था ताकि वो ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च कर सके। जिसके बाद जायोकी को एक बहुत ही प्यारे लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम फैंगलैंग था। वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी फैमिली की भी एक हिस्ट्री थी। उसका एक भाई था, साथ ही में एक स्टेप मदर थी जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसे बहुत परेशान किया करती थी। उसके फादर अच्छे थे, मतलब ठीक ठाक थे। साथ ही में एक लड़की का उसे चक्कर था जिसका नाम जियांगशु था। अब सेकंड सीजन के अंदर उसको मेंशन किया गया है या नहीं किया गया है, ये तो गाइस आप लोगों को आगे आके पता चलेगा। खैर, फर्स्ट सीजन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सीजन के अंदर जायोकी ने एक बहुत बड़ा लंबा सफर तय किया, जिसके बाद में वो एक एलियन थी तो उसकी पावर्स कहीं ना कहीं कम होने लग गई थी। उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसी के कारण उसे वापस ही अपने केप टाउन प्लेनेट में जाना पड़ा। लेकिन वो फिर से आई और उसने फैंगलैंग से शादी भी करी। तो ये सब कुछ था गाइस फर्स्ट सीजन के अंदर, जिसके बाद साफ साफ अच्छी तरीके से पता था कि इसका सेकंड सीजन जरूर आएगा। और यस, हियर इज इट कम, ये सेकंड सीजन आ चुका था। हालांकि इस सीजन को आए हुए काफी टाइम हो गया, मैं इस सीजन को काफी लेट लेकर आई, लेकिन ठीक है, अभी हम इस सीजन को स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई होप कि मैंने आपको फर्स्ट सीजन का अच्छा खासा ब्रीफ दे दिया है। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम वापस से चलते हैं एक बार फिर से माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन की वर्ल्ड में, जहाँ पे हमें रोबोट्स की दुनिया दिखाई जाएगी। इसी के साथ में ये चाइनीज इतने सुंदर सुंदर से कैरेक्टर, खूबसूरत से कैरेक्टर दिखाए जाएंगे और एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी भी दिखाई जाएगी। एपिसोड की स्टार्टिंग एक वेडिंग के लोकेशन से हो रही थी, जहाँ पे काफी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये सब लोग एक बहुत ही बड़ी वेडिंग अटेंड करने के लिए आए थे। ये वेडिंग और किसी की नहीं बल्कि फैंगलैंग और जायोकी की थी। जायोकी यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी ब्राइड बन के एंट्री लेती है, फैंगलैंग उसका वेट करता है। इनके बीच में पुराने सारे मूवमेंट्स को दिखाया जाता है कि सीजन फर्स्ट में इनकी मुलाकात कैसे हुई, आपस में झगड़े कैसे हुए, इन लोगों के बीच में प्यार कैसे हुआ और आखिरकार ये दोनों आज शादी वाले दिन पे एक साथ में है। इन दोनों की शादी हो जाती है, दोनों बहुत खुश थे। जायोकी के पास में उसका एक छोटा सा टॉर्टॉइस भी था। फर्स्ट सीजन के अंदर हमने इसे कुबरी कहा था, लेकिन इसके अंदर इसका नाम चेंज कर दिया गया है, शाबू कर दिया गया है। तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, पूरा वक्त रुक जाता है, सब कुछ फ्रीज हो जाता है और एकदम से ऐसा होता है कि जायोकी को उसके प्लेनेट के अंदर से वापस से बुला लिया गया है। जबकि फर्स्ट सीजन के अंदर ये एकदम चीजें क्लियर थी कि जायोकी को परमानेंट एग्जीक्यूटिव बना के अर्थ पे भेज दिया गया था। तो आखिर सेकंड सीजन में उसे क्यों ऊपर बुलाया गया, इसके पीछे भी कुछ रीजंस थे। और अब जायोकी पहुंच चुकी थी अपने केप टाउन प्लेनेट के अंदर, जहाँ पे वो अपने एलियन फॉर्म के अंदर तो नहीं, बट हाँ थोड़ी बहुत एलियन जैसी लग रही थी। साथ ही में शाबू भी था, जो कि आपस के अंदर ये बात करते हैं कि आखिर इन्होंने गलती क्या करी है, इनके साथ में कुछ तो गलत हुआ है और कहीं ना कहीं इनके प्लेनेट के जितने भी एलियंस है वो कहीं जायोकी की मेमोरी को इरेज ना कर दे या फिर कोई पनिशमेंट ना दे दे किसी ह्यूमन से शादी करने के चक्कर में। तो इसीलिए जायोकी अपनी सारी मेमोरी को इकट्ठी करके अपने रिंग के अंदर डाल देती है। गाइस, ये वही ज़फायर वाला रिंग था जिसके पीछे फर्स्ट सीजन के अंदर बहुत लफड़े हुए थे। खैर, उस रिंग के अंदर जायोकी अपनी सारी मेमोरीज डाल देती है। अब यहाँ पे जितने भी एलियंस थे वो सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि जायोकी एक ह्यूमन के साथ में रह रही थी, जिसके अंदर हार्मोनल काफी सारी पावर्स हैं, ऐसी पावर्स जिसके चक्कर में हमारे प्लेनेट को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है और आगे भी हो सकता है। अगर जायोकी ने यहाँ पे आके हमला कर दिया या फिर ह्यूमंस ने आके यहाँ पे हमला कर दिया तो हमें जायोकी को सही स्टेप लेने के लिए भेजना पड़ेगा। हम वापस से जायोकी को ही भेजेंगे, लेकिन इस बार उसे एज अ पनिशमेंट उसकी सारी मेमोरीज को इरेज करना पड़ेगा। इस चक्कर के अंदर अब जायोकी को लिटा दिया जाता है, उसकी सारी मेमोरीज इरेज कर दी जाती है और उसके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि फैंगलैंग अर्थ की लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हारा पति है, लेकिन वो बहुत ही बुरा इंसान है, उसने तुम्हें बुली किया, जबरदस्ती शादी करी और अब तुम्हें उससे कुछ हार्मोन्स इकट्ठे करने हैं जो कि हमारे प्लेनेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ में जायोकी के साथ में जो टॉर्टॉइस रहता था यानी कि कुबरी, खैर उसका नाम अब शाबू है, उसे एक लड़की के अंदर बदल दिया गया था, यानी कि वो अब एक इंसानी फॉर्म के अंदर आ गई थी। अब जब जायोकी होश के अंदर आती है तो हमें जायोकी बिल्कुल बदली हुई लगती है, क्योंकि अब उसे फैंगलैंग और इंसानी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वो कितने अच्छे होते हैं या फिर उसके रिलेशंस किस किस के साथ में थे, उसे कुछ भी याद नहीं था। वो बस शाबू के
इंसान बनने पे खुश हो रही थी। शाबू पूछती है कि अरे तुम्हारे हाथ में ये क्या चीज है, जहाँ पे जायोकी कहती है कि इंसानों का दिया हुआ कोई तो प्रोडक्ट होगा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो एक बहुत ही बड़ा असाइनमेंट दिया है कि मुझे पृथ्वी पे जाके अब फैंगलैंग नाम के आदमी से, जो कि मेरा पति है, उससे हार्मोन्स इकट्ठे करने हैं, बस मैं वो काम करूंगी और वापस आ जाऊंगी। शाबू और ये दोनों खुशी खुशी अपने स्पेसशिप के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन स्पेसशिप के अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है। इनका स्पेसशिप किसी चीज से टकरा जाता है और ये दोनों ही बाहर की तरफ गिर जाते हैं। हालांकि दोनों को मर जाना चाहिए था स्पेसशिप पे, फिर भी ये दोनों मरती नहीं है, बल्कि स्पेस के अंदर ही उड़ती रहती है और दोनों ही अर्थ पे आ जाती है, बट अलग अलग हो जाती है। जिसके बाद अब हमें यहाँ पे फैंगलैंग दिखाया जाता है, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही हैंडसम हंग लड़का। वो इस वक्त अपनी कंपनी की किसी लॉन्च की तरफ जा ही रहा था। साथ ही में हमें डॉक्टर हान भी दिखाया जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये डॉक्टर हान बदल दिया गया है, जो कि फर्स्ट सीजन में थोड़ा सा अलग था, इस सीजन में मुझे थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। इधर से जायोकी ऊपर से नीचे गिर रही थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो अर्थ पे आ गई है, उसके पास में तो पावर्स है, तो वो खुद की पावर्स का इस्तेमाल करती है और आराम से नीचे लैंड करने वाली थी। लेकिन तभी उसका गाउन जो कि था वो एक खंबे के अंदर अटक जाता है और जायोकी सीधा हवा में लटक रही थी। उसे नीचे एक आदमी दिखाई देता है। अब इस वक्त तक जायोकी को नहीं पता था कि यही फैंगलैंग है। सीधा जायोकी उसके ऊपर जाके गिरती है, क्योंकि फैंगलैंग ने उसके बचने के लिए एक नीचे मैट्रेस बिछा दिया था। जैसे वो फैंगलैंग के ऊपर गिरती है तो फैंगलैंग के दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है, उसे थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है और उसमें से निकलने वाले हार्मोन्स जायोकी की रिंग के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। एकदम से फैंगलैंग होश में आता है, लड़की को हटाता है, जायोकी भी हट जाती है। तभी यहाँ पे मिस्टर हान को लगता है कि इन दोनों का तो कोई मूवमेंट चल रहा है, तो वो सर का नाम यानी कि फैंगलैंग लेके कि आप आइए, मैं आगे आगे चलता हूँ, वो चला जाता है। तो जायोकी को पता चलता है कि अच्छा इसका नाम फैंगलैंग है, यानी कि ये मेरा हस्बैंड है, मुझे इससे सारे हार्मोन्स कलेक्ट करने हैं। तो वो भी फैंगलैंग के पीछे पीछे चली जाती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इस वक्त एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, जहाँ पे काफी सारी लड़कियां थी। फैंगलैंग इस वक्त काफी सारी लड़कियों का रोल मॉडल था और काफी सारी लड़कियों से चीयर करने के लिए यहाँ पे आई हुई थी। फैंगलैंग यहाँ पे अपना इंटरव्यू देता है। साथ ही में उसका इंटरव्यू में बस हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अकेले हैं, आप सिंगल है, आप अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जहाँ पे इस वक्त फैंगलैंग कहता है कि वो सिंगल है, अभी तक उसका रिलेशनशिप स्टेटस बिल्कुल सिंगल ही रहेगा, आगे भी जाके उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे बस अपने काम में इंटरेस्ट है। ये सारी बातें जायोकी सुनती है तो वो कहती है कि आखिर ये अपने रिलेशन से मुकर क्यों रहा है, इसकी तो मेरे साथ में शादी हो गई है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है कि जैसे ये मुझे जानता ही नहीं है। अभी देखो, अभी जाके मैं इसकी खैर लेती हूँ। वो जाके सीधी स्टेज पे माइक लेती है और सबके सामने बोल देती है कि ये मेरा हस्बैंड है, मैं इसकी वाइफ हूँ, हम दोनों एक रिलेशनशिप में है और ये झूठ बोल रहा है कि सिंगल है। जितनी देर में तो पीछे काफी सारी लड़कियां आ जाती है और सब चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि हाँ फैंगलैंग तो मेरा हस्बैंड है, मैं इसकी वाइफ हूँ, ये वो बहुत सारा नाटक हो जाता है। फैंगलैंग वापस से अपने हाथ में माइक लेता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम मेरी बहुत अच्छी फैन हो, तुम आगे जाके और काम करना, हो सकता है तुम्हें मेरी कंपनी के अंदर मौका मिल जाए काम करने के लिए। और फिर ये इवेंट यहीं पे खत्म हो जाता है और जायोकी सोच में पड़ जाती है कि आखिर फैंगलैंग ये क्या कह रहा है, सारे लोग कैसे भूल सकते हैं कि मैं इसकी वाइफ हूँ। तो फैंगलैंग को कहती है कि तुम ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। फैंगलैंग उसे पर्सनली भी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अच्छा करना, आगे जाके तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा। जिसके बाद सीन यहाँ पे फैंग की स्टेप मॉम के ऊपर शिफ्ट होता है। फर्स्ट सीजन के अंदर, पूरे सीजन के अंदर उसकी स्टेप मॉम को बहुत ज्यादा बुरा दिखाया गया, लेकिन आखिरी एपिसोड के अंदर दिखाया गया कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चेंज हो गई थी। जहाँ पे हम देखते हैं कि फैंग की मॉम इस समय फैंगली से बात कर रही थी, जो कि अब्रॉड के अंदर स्टडीज करने के लिए गया हुआ था। तो फैंगली की मॉम पूछती है कि तुम आखिर क्या करते हो, कभी कभार बात तो कर लिया करो। जहाँ पे फैंगली कहता है कि हाँ मॉम मैं थोड़ा सा बिजी था और अभी भी मुझे स्टडीज करने के लिए जाना है, ये देखो मेरा दोस्त है। और उसके बाद में पता चलता है कि फैंगली इस वक्त अपने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं था, बल्कि वो तो एयरपोर्ट पे था और यहाँ से कहीं जा रहा था। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वापस से चाइना ही आ रहा था, ये जहाँ पर भी स्टडी करने के लिए गया था वहां से। इसी वक्त हम यहाँ पे शाबू को भी देखते हैं, जो कि बेचारी सो रही थी, पता नहीं कहाँ जाके गिरी थी, मतलब एयरपोर्ट पे ही गिरी थी। तो दो पुलिस ऑफिसर आके उसे उठाते हैं। शाबू एकदम से अपने सिस्टम के अंदर चेक करती है कि ये लोग कौन है और उससे क्या पूछ रहे हैं। शाबू को पता चलता है सिस्टम से कि पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि आईडी प्रूफ मांग रहे हैं और अगर आईडी प्रूफ नहीं हुआ तो शाबू को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। शाबू फुल स्पीड से भागती है उन पुलिस ऑफिसर से। इधर हम देखते हैं कि फैंगली भी आगे की तरफ जा ही रहा था और उसे लगता है कि पुलिस वाले उसकी तरफ भाग रहे हैं, तो वो बैग छोड़ के वो भी भागता है फुल स्पीड से। ये दोनों एक जगह पे आके छुप जाते हैं, जहाँ पे फैंगली को पता चलता है कि पुलिस वाले उसके पीछे नहीं बल्कि शाबू के पीछे लगे हुए हैं। तो फैंगली शाबू को छुपाने के लिए एक जगह पे छुप जाता है। अब शाबू फैंगली के इतने ज्यादा क्लोज थी और इतना ज्यादा वो भाग रही थी, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इधर फैंगली चेक करने के लिए जाता है कि पुलिस वाले वापस आए कि नहीं आए, तो शाबू का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने के चक्कर में वो वापस से टॉर्टोइस फॉर्म के अंदर आ जाती है और गायब हो जाती है। यहाँ फैंगली टेंशन के अंदर आ जाता है कि अरे वो लड़की कहाँ गई, इतनी जल्दी कैसे भाग गई। उसे तो बस एक टॉर्टोइस मिलता है और इस चक्कर के अंदर वो शाबू के सर पे बहुत जोर जोर से मारने लगता है। और शाबू कहती है कि अरे प्लीज मेरे सर पे मत मारो, मेरा पूरा सिस्टम मेरे सर के अंदर ही है, अगर ये क्रैश हो गया तो हम कभी वापस अपने प्लेनेट पे नहीं जा पाएंगे। जिसके बाद में सीन यहाँ जायोकी के ऊपर शिफ्ट होता है। इस वक्त वो फैंगलैंग के घर के बाहर खड़ी थी, जहाँ पे वो कोड्स को प्रेस करती है, लेकिन यहाँ पे तो वो पासवर्ड एंटर ही नहीं होते। तो जायोकी कहती है कि इतनी जल्दी उसने अपना कोड भी बदल दिया, अब मैं घर के अंदर कैसे जाऊँ। लेकिन जायोकी के पास में तो पावर्स थी, वो पावर से दरवाजे को खोल देती है और उसके बाद में पूरे घर को
को स्कैन करना शुरू करती है। उसे फैंगलैंग की पिक्चर्स मिलती है जिसके ऊपर वो कार्टून्स बना देती है। वो घर के अंदर आने के बाद सोचती है कि इसने मेरा नामो निशान मिटा दिया, मेरे घर में एक पिक्चर तक भी नहीं है, क्या मैं इस घर में रहती भी थी क्या? इसी वक्त अब यहाँ पे फैंगलैंग भी पहुंच चुका था डॉक्टर हान के साथ में। तो डॉक्टर हान यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन साथ ही में वो डॉक्टर हान से ये भी पूछता है कि क्या मैं उस लड़की से मिला था, वो बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रही थी। तो डॉक्टर हान कहते हैं कि हाँ, आपको भी तो पता है कि आप भूल जाते हैं लड़कियों को, उन्हीं में से एक होगी ये भी। अब यहाँ पे जायोकी को पता चल गया था कि फैंगलैंग घर के अंदर आ गया, इसी के कारण वो कर्टन्स के पीछे छुप जाती है। अब तक भी फैंगलैंग को पता नहीं चला था कि उसके घर के अंदर जायोकी घूम रही है। और अब फैंगलैंग के आसपास होते ही जायोकी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आने लगते हैं ह्यूमन हार्मोन्स के, जिसे वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती और बार बार में अपनी नाक को बंद करने लगती है। इतनी ही देर में फैंगलैंग चेंज करता है और नहाने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे जायोकी का मन काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। वो फैंगलैंग के ह्यूमन हार्मोन से इतनी ज्यादा अट्रैक्टेड थी कि बार बार में उसके पीछे आने लगती है। बेचारे को नहाते हुए भी देख लेती है, वहाँ पे भी नहीं मानती है और उसके बाद में एकदम से फोकस होके आती है और वापस से सर्च करने लगती है कि कहीं ना कहीं उसे वो ह्यूमन हार्मोन मिल जाए जिसे कलेक्ट करके वो वापस से जा सके। लेकिन वो चीज अभी भी नहीं मिलती। फैंगलैंग वापस आ जाता है और सो जाता है। जायोकी बस उसके सोने का वेट ही कर रही थी। जैसे ही फैंगलैंग सोता है तो जायोकी उसके ऊपर आती है और अब उसकी बॉडी के अंदर चेक करने लगती है, लेकिन तब भी उसे नहीं मिलता। और फैंगलैंग एकदम से ऐसे पलटता है कि जायोकी भी उसके पास ही आके सो जाती है। तब जायोकी को लगता है कि अब उसे कंट्रोल करना चाहिए, अगर उसने कंट्रोल नहीं किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और फिर वो फैंगलैंग की पूरी बॉडी को चेक करने लगती है, लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं मिलता। फिर जायोकी कहती है कि आज तो उसने वैसे ही बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, तो चलो अब इसके पास में ही सो जाते हैं। जायोकी वैसे ही तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रखी थी। सुबह पता चलता है फैंगलैंग को कि एक लड़की उसके बिल्कुल पास में सो रही है, ऊपर से उसे टच भी कर रखा है। फैंगलैंग बेचारा कैसे तैसे करके उठता है और जायोकी को भी उठाता है कि तुम आखिर कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो, मेरे घर में कैसे आई, मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाता हूँ। जायोकी कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं कभी भी घर के अंदर आ सकती हूँ, मुझे बस मेरा ह्यूमन हार्मोन वापस दे दो। जहाँ पे फैंगलैंग कहता है कि तुम क्या बातें कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, कौन से ह्यूमन हार्मोन, मैं अभी के अभी पुलिस वालों को बुलाता हूँ, वो तुम्हें यहाँ से लेके जाएंगे। जहाँ पे जायोकी कहती है कि पति पत्नी के मामलों के अंदर तुम पुलिस वालों को बुला के क्या करोगे, ये तो अपने आपस का मामला है, अपन दोनों सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं जाती हूँ। फैंगलैंग को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की बार बार में क्यों कह रही है कि ये दोनों पति पत्नी है। जिसके बाद में वो डॉक्टर हान को कहता है और कहता है कि मेरी पुरानी सारी मेमोरीज मुझे चेक करनी है कि आखिर इस लड़की का मेरे साथ में क्या रिलेशन है। जिसके बाद में हम जायोकी को देखते हैं जो कि फैंगलैंग की कंपनी के बाहर ही खड़ी थी और इसी वक्त उसे शाबू मिल जाती है। वो शाबू को देखती है और पहचान जाती है कि ओ माय गॉड, ये तो वापस से अपनी पुरानी फॉर्म के अंदर आ गई, इसका आखिर इंसानी फॉर्म के साथ में क्या हुआ। जहाँ पे शाबू बताती है कि उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसी चक्कर के अंदर गड़बड़ हो गई। जहाँ पे अब शाबू जायोकी से पूछती है कि क्या तुम्हें ह्यूमन हार्मोन्स मिल गए, जहाँ पे जायोकी कहती है कि नहीं ना, मुझे अभी तक नहीं मिले, ऐसा लग रहा है कि फैंगलैंग जैसे मुझे जानता ही नहीं है, यहाँ पे काफी ज्यादा गड़बड़ हो रखी है, आखिर वो मुझे कैसे भुला सकता है, हमें आज की डेट पता करनी पड़ेगी। जब ये दोनों ही एक साथ में डेट वगैरह चेक करते हैं तब इन्हें पता चलता है कि ये तो गलती से 2018 के अंदर लैंड हो गए हैं और जायोकी फैंगलैंग से 2019 के अंदर मिली और उसके बाद में काफी टाइम तक उसके साथ में रही। यानी कि अगर 2019 आया ही नहीं तो फैंगलैंग आखिर जायोकी को जानेगा कैसे। इस चक्कर के अंदर इतनी सारी गड़बड़ हो रही है, लेकिन अब इन्हें ह्यूमन हार्मोन तो कलेक्ट करना ही था जो कि अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि इन्हें यहाँ पे रहकर ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। जिसके बाद में सीन यहाँ फैंगलैंग के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि डॉक्टर हान के साथ में अपने ऑफिस के अंदर आता है और उसके बाद में एक सीक्रेट डोर से एक ऐसे रूम के अंदर पहुंचता है जहाँ पे उसकी सारी मेमोरी स्टोर की गई थी। यहाँ पे फैंगलैंग को डॉक्टर हान सारी की सारी लड़कियों के बारे में बताता है जिनसे भी फैंगलैंग पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में मिला हो, लेकिन फैंगलैंग और डॉक्टर हान को दोनों को ही जायोकी के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर ये लड़की इन्हें कहाँ मिली थी या फिर इसका डेटा यहाँ पे क्यों नहीं है। फैंगलैंग कहता है कि वो लड़की बहुत फैमिलियर सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे पहले से जानती है, तो फिर आखिर ये डेटा स्टोरेज में क्यों नहीं है। डॉक्टर हान का कहना था कि हो सकता है आप भूल गए हो, जहाँ पे फैंगलैंग कहता है कि ये बात तो मुझे भी पता है कि मैं एक मानसून के आते यानी कि एक बारिश के गिरते ही सब कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन आखिर इस लड़की के बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता है। जिसके बाद में सीन वापस से जायोकी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो इस वक्त मिस चाय के ही रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहाँ पे सीजन 1 के अंदर हमने मिस चाय का एक बहुत ही शानदार वाला रोल देखा था कि कैसे मिस चाय ने जायोकी की बहुत हेल्प करी थी, लेकिन खैर वो 2018 के अंदर आई थी, तो 2018 के अंदर मिस चाय तो उसे जानती ही नहीं थी। मिस चाय से वो आइस मंगवाती है और आइस के आते ही शाबू वापस से इंसान के अंदर बदल जाती है क्योंकि उसका टेम्परेचर ऊपर उठ गया था। अब शाबू और जायोकी दोनों ही मिलकर चेक करते हैं कि आखिर ये अब अपने प्लेनेट के अंदर कैसे सिग्नल्स भेज सकते हैं कि इन्होंने 2018 के अंदर जंप किया है और इन्हें 2019 के अंदर जाना है। तब इन्हें पता चलता है कि ये तो वहाँ पे जा ही नहीं सकते, अगर इनके पास में ह्यूमन हार्मोन्स होंगे तो ही ये अपने प्लेनेट के अंदर सिग्नल्स भेज सकते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों ही अटक गई हैं। तब ये याद करते हैं, तब ये दोनों सोचते हैं कि आखिर ह्यूमन हार्मोन्स को कैसे बनाया जाए। एकदम से शाबू देखती है कि जायोकी के रिंग के अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा तो ह्यूमन हार्मोन पड़ा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से तो ह्यूमन हार्मोन आया होगा। तब जायोकी कहती है कि हाँ ये हो सकता है, वो जब पहली बार फैंगलैंग से मिली थी तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर गए थे और शायद उसी वक्त ये थोड़ा सा हार्मोन इकट्ठा हुआ होगा। जायोकी को समझ में आता है कि अगर वो लड़कों के पास
पास जाएगी और वहाँ से उनमें से ह्यूमन हार्मोन इकट्ठा करेगी, तो वो जल्द ही सारा का सारा हार्मोन इकट्ठा करके अपने प्लेनेट पे जा सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि यहाँ से उन्हें ले जाए। जायोकी अब यहाँ इस रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए लड़कों के पास जाती है और उनके पास अपनी फिंगर को घुमाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि ये हार्मोन ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन पता चलता है कि कोई भी लड़का ना तो जायोकी से अट्रैक्ट हो रहा था और ना ही जायोकी उन लड़कों से अट्रैक्ट हो रही थी। तब वो देखती है कि टीवी पे चल रहे वीडियो से लड़के बड़े खुश हो रहे हैं, तो जायोकी वो डांस सीख जाती है और उसके बाद में रेस्टोरेंट के अंदर हर एक मेल यानी कि हर एक आदमी के सामने जाके डांस करने लगती है, उन्हें अट्रैक्ट करने लगती है, लेकिन किसी से भी वो हार्मोन इकट्ठा नहीं कर पाती और यहाँ से जाने लगती है। तभी मिस चाय इन दोनों को रोक लेती है और पैसे मांगती है। जायोकी के पास अब यहाँ की करेंसी तो थी नहीं, तो वो 2 जफायर दे देती है यानी कि 2 नीलम, जिसकी अर्थ पे तो काफी ज्यादा रेट होनी चाहिए। लेकिन मिस चाय उन दोनों को पकड़ लेती है कि तुम दोनों ने मुझे पागल समझा है क्या, चलो अंदर जाके काम करो, और बेचारी दोनों को ही बर्तन धोने के ऊपर लगा देती है। अब ये दोनों ही सोचती है लड़कियां कि आखिर अब हम क्या करेंगे, हम हार्मोन्स को कैसे इकट्ठा करेंगे, क्या मुझे वापस से फैंगलैंग के पास में जाना पड़ेगा। और ये दोनों एकदम से टाइम ट्रेवल करके फैंगलैंग के पास चली जाती है, लेकिन जैसे ही गायब होती है तो ये चीज मिस चाय ने देख ली थी और बेचारी वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। अभी दोनों चेक कर रहे थे कि आखिर फैंगलैंग कितनी देर में आता है। इतनी ही देर में फैंगलैंग यहाँ पे आ गया था, तो जायोकी आती है और उसके सामने डांस करने लगती है। उसे लगता है कि शायद डांस करने से उसके हार्मोन्स बढ़ जाएंगे और जायोकी उन सब चीजों को इकट्ठा कर लेगी। तो फैंगलैंग उसे उठा के दूर कर देता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, पता नहीं क्या क्या करती रहती हो, कितनी अजीब लड़की हो। फैंगलैंग आगे बढ़ता है और उसी वक्त एक गाड़ी आने वाली थी जो कि उसे ऑलमोस्ट ठोकने वाली थी। तभी जायोकी पूरे टाइम को फ्रीज कर देती है और फैंगलैंग को पीछे हटा लेती है। फैंगलैंग जैसे ही जायोकी को गोद में गिरता है तभी काफी सारा हार्मोन जायोकी के फिंगर रिंग के अंदर इकट्ठा होने लगता है, यानी कि यही वो मूवमेंट है जो ऐसे कोजी से मूवमेंट है, प्यारे से मूवमेंट है, जहाँ पे इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है। उन्हीं मूवमेंट से वो ह्यूमन हार्मोन्स को इकट्ठा कर पा रही थी। और इसी के साथ गाइस फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलता है आप सभी लोगों से सेकंड एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।